स्क्रीन पर आपको ये जो वीडियो नजर आ रही है ये बड़ी नॉर्मल सी है, क्योंकि इसमें कुछ लोग पार्टी कर रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, कुछ लोग थाली पीट रहे हैं और डांस कर रहे हैं। देखने में सब कुछ नॉर्मल लगता है। अगर ये सब चीजें अगर हमारे आसपास होती तो हमें लगता है कि नॉर्मल है, लोग पार्टी कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, इसमें कुछ बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन ये जो जगह है, उस जगह पर ही अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो बहुत गलत है। ये जगह है जेल, और कहा जा सकता है कि जेल में खुलकर सब कुछ मिल रहा है। आप देखो, पार्टी में प्रॉपर डिस्पोजल ग्लास है, चखना है और शराब है, सब कुछ है। मोबाइल फोन्स यूज हो रहे हैं और बकायदा मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन आसपास ना कोई पुलिस वाला, ना कोई जेल प्रशासन का शख्स, कुछ नहीं, बिंदास सब कुछ चल रहा है। बहुत सारे कैदी हैं जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप हैं। किसी को सजा हो गई है, कोई सजा याफ्ता है, किसी का केस चल रहा है कोर्ट में, और बहुत सारे ऐसे आरोपी जो हैं उस जेल में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो विजुअल्स है, ये जो दाढ़ी वाला आपको शख्स दिखाई दे रहा है, ये एक टेररिस्ट है। आईएसआई के लिए काम कर रहा था और बकायदा लोगों को इन्वॉल्व कर रहा था, नए नए लड़कों को भर्ती कर रहा था, फंड जमा कर रहा था आईएसआई के लिए। इसके पास भी मोबाइल है और ये मोबाइल फ़ोन अंदर से यूज़ कर रहा है। बाकायदा मोबाइल फ़ोन उसके हाथों में दिख रहा है, आप विजुअल्स में देख सकते हैं। सब कुछ बड़े धड़ल्ले से चल रहा था। ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये जेल की तस्वीर है, ये ऐसा लगेगा कि कोई अपने घर पे फार्म हाउस पे बैठा है और आराम के फुर्सत के पल इंजॉय कर रहा है। कितना बड़ा खतरा है। मतलब पुलिस वाले, एटीएस और बाकी के जो एनआईए की टीम है, अपराधियों को पकड़कर जेल में भेजती है कि वहां से जाकर ये अपने नेक्सस को ऑपरेट ना कर सके, और जेल में बैठकर एक आतंकी आराम से फोन यूज कर रहा है। कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। बाकी कैदी भी हैं, उसमें से एक सीरियल रेपिस्ट है, वो भी फोन चलाता दिख रहा है, वो भी मोबाइल फोन यूज कर रहा है। तो ये पूरा मामला है कहां का और किस जेल में ये सब कुछ हो रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। बेंगलुरु का परपन्ना अग्रहा सेंट्रल जेल, और ये जो पूरी तस्वीरें हैं, मतलब एक शख्स है जो हाथ में ग्लास लिया है, वीडियो में ग्लास दिख रहा है शराब का, फिर कटे हुए फ्रूट्स दिख रहे हैं, मूंगफली दिख रही है भुजी हुई, और बाकी ऐसे सब सामान है जो पार्टी के लिए यूज हो रहा है। और प्रॉपर जेल में पार्टी चल रही है, वीडियो देखिए, प्रॉपर पार्टी चल रही है। बहुत सारे जो कैदी हैं वो डांस कर रहे हैं, वो थाली पीट रहे हैं। चलिए, डांस और थाली पीटने पे तो कोई रोक नहीं सकता, कोई भी जेल में अपने इंजॉयमेंट, ये सब चीज़ें। लेकिन उसके साथ जो चीज़ें परोसी जा रही हैं, शराब और बाकी सब चीज़ें, आप खिड़कियों पे देखेंगे शराब की बोतलें हैं, एक शख्स है जो टीवी देख रहा है, और ऐसे कई कैदी हैं जो बहुत मस्ती कर रहे हैं, उसमें बाकी सब चीज़ें दिखाई दे रही है। इतना इजी एक्सेस है शराब और बाकी सब चीज़ों का। अब ये सब चीज़ें पार्टी हो रही है तो कोई तो फ़ोन से रिकॉर्ड भी कर रहा है। मतलब फ़ोन जेल में एक्सेस है, इजीली एक्सेस है, मोबाइल फ़ोन जेल में कैदी रिकॉर्ड कर रहे हैं। वैसे मुझे बहुत सारे कैदी, हम बहुत सारे जेल गए हैं, और जहां हम बहुत सारे कैदी जो आते हैं, केस जिनका क्राइम का केस है, जिनसे बात करते, तो कहते हैं कि जेल में पैसा दो, सबसे एक्सेस होता है। और इसी बात का सबूत है ये वीडियो, और बकायदा सब यूज़ कर रहे हैं। देखिए, चार्जर लगा है, फ़ोन यूज़ किया जा रहा है, और डांस किया जा रहा है, उसकी वीडियो बनाई जा रही है, हर चीज़ का एक्सेस है। हमने सुकेश चंद्रा का केस देखा था, कैसे तिहाड़ जेल में उसे सब चीज़ों का एक्सेस था, हर चीज़ उसे मिल रही थी जेल में बैठे बैठे। जो पैसा देगा उसको हर चीज़ मिलेगी। लेकिन यहाँ बहुत सारे कैदी है, उनमें एक कैदी था जिसका वीडियो सबसे पहले सामने आया, जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। ये देखिए, दाढ़ी वाला जो शख्स है मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। ये आईएसआई का आतंकी है, जुहैब हमीद शकील मन्ना, और ये फ़ोन चला रहा है। इसको एनआईए ने 2021 में अरेस्ट किया था, फरवरी में, दिल्ली एयरपोर्ट से। इसके ऊपर यह आरोप थे कि ये आईएसआई के लिए फंड इकट्ठा कर रहा है, जो भी नए बच्चे हैं उनको अपने ग्रुप में शामिल कर रहा है, उनका ब्रेन वॉश कर रहा है, और भारत में अलग अलग जगहों पर अपना ठिकाना बना रखा था, जहां से ये कट्टरपंथ के नाम पे ये पैसे इकट्ठा कर रहा था। और कहा जाता है कि बहुत ही प्राइम था आईएसआई का एक तरह से एजेंट, जो भारत में काम कर रहा था। और यह आतंकी संगठन, आपको पता ही है, देश विदेश में कितना आतंक इसने फैला रखा है। अब इसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा ही शातिर और बहुत ही आराम से अपने नेक्सस को इसने फैला दिया था। एनआईए ने इसको बड़ी मशक्क़त के बाद अरेस्ट किया था, इसके बारे में प्रॉपर इनपुट्स निकाला था। एनआईए ने काफ़ी दिन इसके पीछे जांच की थी, बहुत अपने ऑफिसर्स को लगा रखा था। उसके बाद इसे अरेस्ट किया गया, फिर इसे बेंगलुरु जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तो अभी भी केस चल ही रहा है, प्रोसीडिंग हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल है कि जेल में अगर आतंकियों को इस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने लगे, मोबाइल फ़ोन मिलने लगे, तो उसके लिए जेल क्या है? आप उसको जेल में रखो, उसके लिए और अच्छा है।
वो तो जेल में कोई ना पुलिस वाला आने वाला ना कोई आने वाला, जेल में बैठ के और अपने एक्सेस से वो इजीली बातचीत करेगा और अपने नेटवर्क को बढ़ाएगा। जिस काम के लिए, मतलब जो वो अपना नेटवर्क बाहर बना रहा था, जिसके लिए फंडिंग जमा कर रहा था आईएसआई के लिए, आप उसी आतंकी को जेल में भी ये सब फ्रीडम दे रहे हो फोन चलाने के लिए, तब तो उसका काम आपने और आसान कर दिया। वो जेल में बैठ के अब इजीली ऑपरेट करेगा। मतलब कितना कितना खराब मैसेज है। मतलब जेल में एक आतंकी के पास मोबाइल एक्सेस है और उसका काम ही यही था, सिर्फ फोन पर वो फंड इकट्ठा करता था और लोगों का ब्रेन वॉश करता था। तो वही काम तो वो जेल में भी बैठ के करेगा। अभी बयान आया है, जो एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल हैं प्रिजन्स के, पीवी आनंद रेड्डी, वो कह रहे हैं कि जांच चल रही है, मोबाइल और शराब कैसे मिली इसकी भी जांच चल रही है। ये भी देखा जा रहा है कि वीडियो कब रिकॉर्ड हुआ था और लीक कैसे हुआ। अब देखिए, लीक जैसे भी हुआ हो, इसकी आप जांच करो या ना करो, लेकिन आपको इसकी जांच तो पहले करनी पड़ेगी कि कैसे पहुंचा, और अभी तक जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्हें सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, उनके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं की, उनके एसेट्स की इंक्वायरी क्यों नहीं की, क्योंकि बिना पैसे के जेल में एक पत्ता नहीं जा सकता, एक पत्ता। और सबको पता है, हमने बहुत सारी खबरें देखी, हमने ऐसा नहीं कि पहला वीडियो जेल में कैदी मोबाइल फ़ोन यूज़ करे, इससे पहले भी देखा है हमने बहुत सारे कैदी जो हैं जेल में आराम से मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, लग्जरी सुविधाएं पाते हैं। बहुत सारी वीडियोस में देखा हम, मुझे याद होगा जब दिल्ली का लीकर स्कैम चल रहा था, उस टाइम पे आप पार्टी के नेता थे, उन्हें अच्छा पानी का बॉटल मिल रहा था, अच्छी चीज़ें मिल रही थी, अच्छी सुविधा मिल रही थी जेल में, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। फिर तिहाड़ जेल से एक और वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा, बड़ा ही फेमस कॉनमैन था सुकेश चंद्रा। सुकेश चंद्रा को लेकर भी कहा जा रहा था कि जेल में बैठ के अपना नेटवर्क चला रहा था। अब इसके साथ दो लोग थे, मतलब जो आतंकी था उसके साथ एक और शख्स नजर आ रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि सीरियल रेपिस्ट है, उमेश रेड्डी। वो भी टीवी देख रहा है आराम से और बकायदा वो भी पार्टी इंजॉय कर रहा है। तो ऐसे आप समझ लो पूरा जेल ही बिका हुआ है, क्योंकि बिना पैसे के जेल में ये सब चीज़ें हो नहीं सकती, और बिना जेल सुप्रिटेंडेंट के, बिना उनको पता लगे, ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं है। आप कभी नोएडा जेल चले जाइए, यूपी के कासना, दासना, इन सब जेल चले जाइए, आपको समझ जाएगा कितना स्ट्रिक्ट है वहाँ माहौल। क्योंकि मैं खुद बहुत सारे जेल विजिट कर चुका हूँ। मैं तिहाड़ जेल में भी बहुत सख्ती है। एक आध दो केस ऐसे निकल कर आ गए जिसमें एक दो जन जो है पर्टिकुलरली वो ले रहे, फ़ायदा ले रहे थे, जो कि वो लीडर थे और सुकेश चंद्रा थे। लेकिन आपको नोएडा के, यूपी के जेल से ऐसी खबरें नहीं आएंगी कि ऐसा कोई विजुअल्स नहीं आएगा, क्योंकि यूपी की जेल में बहुत सख्ती है। वीडियो मॉनिटरिंग हो रही है, एडीजे से लेके हर कोई देख रहा है, एआईजी से लेके सब कुछ जेल है, जेल सुप्रिटेंडेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जेलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि किसी एक के हाथ में जेल है तो वो पूरे जेल को चला रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हर जेलों में होती है, खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस तरह से आतंकी के हाथ में मोबाइल फ़ोन पहुँचना कितना बड़ा थ्रेट है, नेशनल सिक्योरिटी को कितना बड़ा थ्रेट है। वो भी हंसते होंगे आतंकी की, देखो तुमने हमें अपनी जेलों में डाल दिया, हम यहाँ से बैठ के अपने टेरर मॉडल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद भाजपा विधायक विजेंद्र येदुरप्पा ने कहा कि कर्नाटका की जेल अब रिसॉर्ट बन चुकी है। बिल्कुल सही बात है, उनके कहने में कोई वो नहीं है कि रिसॉर्ट नहीं बनाए, क्योंकि जो फैसिलिटी मिल रही है वो फैसिलिटी जेल के अंदर मिल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि आतंकी, बलात्कारी और तस्करों को हथियार और विशेष सुविधाएं दी जा रही है। कहा कांग्रेस सरकार में कुप्रशासन और नैतिकता का अभाव है। देखिए, बात तो सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा वही रिलायबल होगा जो, और उसके आरोप उसी के ऊपर लगेंगे जिसकी सरकार है, जिसके पास पूरा कंट्रोल है। और मुझे लगता है फटाफट ऑफिसर्स को सस्पेंड करना चाहिए, उस जेल का मुआयना करना चाहिए, वहाँ वापस से सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए। और मुझे एक चीज़ तो बहुत, जो जेल के सीसीटीवी एक्सेस है वो डीजी लेवल के अधिकारी के पास होना चाहिए, 24 घंटे वो एक्सेस कर सके, जब जेल में इस तरह की चीज़ें ना हो। और लॉ में भी चेंजेस लाना चाहिए कि जो सीजीएम लेवल, एक सीजीएम के पास जो होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है, वो जेल मुआयना करने जाता है। तो जब जिस दिन मुआयना करने जाता होता है उस दिन सबको फ़ोन चला जाता है कि जज साहब आ रहे हैं, आप सब सेट करके रखना, तो प्रॉपर मिलता है। लेकिन वो जो एक्सेस है जेल के सीसीटीवी फुटेज का, वो एक्सेस कहीं ना कहीं इनके पास भी होना चाहिए। ये एक चीज़ करनी चाहिए जिससे मुझे लगता है जेल की हालत सुधर सकती है। क्योंकि मैंने एक जेलर से पूछा था, उन्होंने कहा था ये दो तीन चीज़ है, अगर इसे सुधार दिया गया तो जेल में ऐसी एक्टिविटी होगी नहीं। लेकिन वही बात है कि हर किसी को एक्सेस देना, फिर कहीं ना कहीं जेलर्स भी इनसिक्योर फील करेंगे कि हम कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हर चीज़ें, हर मोमेंट उन तक ना पहुँचे। अब बहुत सारी जेल में जो वीआईपी ट्रीटमेंट के आपने देखा, आपको याद होगा एक एक्टर भी था, वो बड़ा फेमस, और वो एक मर्डर केस में जेल चला गया है। उसको कहा जा रहा है, उसको भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, तो जेल में आराम से बैठ के चाय पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, और
कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जांचने वाला नहीं है। दर्शन, आपको पता ही होगा, बड़ा फेमस केस था। और ऐसी तमाम हमने वीडियोस देखे, और बहुत सारी अभी भी वीडियोस आती है, लेकिन ये अपने आप में बड़ा ही हैरान करने वाला मामला है, क्योंकि आतंकी एक जेल में बैठकर मोबाइल चला रहा है, मतलब कितने लोगों को जेल में भी वो जोड़ रहा होगा, बाहर भी कितने लोगों को जोड़ रहा होगा। तो इसमें अब देखते हैं प्रशासन शासन मिलकर क्या करता है, इसमें क्या एक्शन होता है। और आने वाले टाइम में मैं इसमें और ज़्यादा अपडेट दूंगा कि कौन कौन थे, किन का इन्वॉल्वमेंट था, किस ऑफिसर्स की वजह से ये सब की चीज़ें हो रही थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी क्या राय है इस वीडियो पर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।